हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्माइल प्लीज। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 2 सिलेबस फॉर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्लास 2 का सिलेबस है ये, जो कि सीबीएसई बोर्ड से लिया हुआ है। आइए देखते हैं क्लास 2 में इंग्लिश में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों का वो है द सेंटेंस। द सेंटेंस में बच्चों को आता है सेंटेंस मेकिंग के लिए, जैसे कि रोहन एंड रीता। तो ये एक सेंटेंस है नो, तो इसको मैंने क्रॉस किया है। रोहन एंड रीता एक सेंटेंस नहीं है। रोहन एंड रीता आर फ्रेंड्स, तो ये एक सेंटेंस होता है जिसमें फुल स्टॉप भी लास्ट में लगा हुआ है और ये स्टार्टिंग भी कैपिटल लेटर से हो रहा है। तो बच्चों को कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप भी इसमें बताया जाएगा और सेंटेंस जो होता है उसका क्या मीनिंग है वो बताया जाएगा। सेकेंड नंबर चैप्टर जो है वो है क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। इसमें बच्चों को बताया जाएगा कि जब हम कुछ पूछते हैं, जब कुछ सवाल करते हैं तो वो होता है क्वेश्चन। जब हम उसका आंसर करते हैं तो वो क्या होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो होता है स्टेटमेंट। जैसे हाउ आर यू, ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन जब इसको आंसर करोगे आई एम फाइन, थैंक यू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे पहचानेंगे कि इसमें अगर ये मार्क लगा हुआ है जैसे कि क्वेश्चन मार्क बोलते हैं तो ये हो गया क्वेश्चन, और अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। तो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन होता है एंड स्टेटमेंट होता है जब फुल स्टॉप लास्ट में लगा हो। फिर थर्ड चैप्टर जो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में बच्चों को फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क बताया और एक्सक्लेमेशन मार्क बताया गया है। तो फुल स्टॉप में बच्चों को बताया गया है कि जैसे कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क जैसे कोई सवाल पूछते हो व्हाट इज़ योर नेम, तो उसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है, जैसे कि कुछ भी है जो बहुत सौरो या बहुत हैप्पीनेस दिखाते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे कि अलास आई लॉस्ट अ गेम, हुर्रे आई वन। फिर फोर्थ नंबर चैप्टर है नाउन्स। नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी हम देखते हैं अपने आई से वो नाउन्स होता है। बच्चों को डिटेल में क्या पढ़ना है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ना है। इसमें बच्चों को कॉमन एंड प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कॉमन क्या होता है, कंट्री। जब मैं कंट्री बोलती हूँ तो क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब किसी भी कंट्री के बारे में मैं बोल सकती हूँ, दिस इज कॉमन। बट जब इंडिया बोलते हैं, व्हेन वी से इंडिया, तो इंडिया पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, तो पर्टिकुलर कंट्री मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। इसको बताया जाता है जैसे एक हो कोई भी चीज़ का नंबर तो उसको बोलते हैं सिंगुलर, एंड जब बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं मोर देन वन तो उसको बोलते हैं प्लूरल। जैसे कि मैन, मैन क्या है, किसी एक मैन को अगर बोलना है तो वो मैन हम बोलेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में हमें यूज़ करना है मोर देन वन मैन तो वो मैन नहीं मैन हो जाएगा, मीन्स मेनी। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे जिससे कि बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 है मेल एंड फीमेल नाउन्स। मेल एंड फीमेल नाउन्स में बच्चों को जैसे कि फादर, मदर, सन, डॉटर, तो बच्चों को जब आप मेल एंड फीमेल बताते हो तो सबसे पहले आप घर का एग्जाम्पल दीजिए तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है। इसके अलावा एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल के बारे में बताया जाएगा बच्चों को इस चैप्टर में, कि एनिमल्स में अगर लॉयन है तो क्या होगा, लायनेस है तो क्या होगा। 7th नंबर चैप्टर है पोजीशन। पोजीशन में बच्चों को बताया जाता है कि कोई भी सामान किससे बिलोंग करता है, ये किसका है, उसके बारे में बताया जाता है। उसमें सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे और कैसे बोलेंगे सेंटेंस चेंज करके, वो बताया जाता है एग्जाम्पल्स में। जैसे द हेयर ऑफ द गर्ल, इसका मतलब है कि लड़की का बाल, बट उसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे गर्ल्स हेयर कर देंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के इससे चेंज करते हैं। इससे पता चलता है कि किसका है, हेयर किससे बिलोंग करता है, तो गर्ल से बिलोंग करता है, द गर्ल्स हेयर। तो यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 है प्रोनाउंस। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। तो कौन कौन सा प्रोनाउन पढ़ना है बच्चों को, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एंड देन। चैप्टर नंबर 9 में बच्चों को पढ़ना है एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव्स में बच्चों को पढ़ना होता है कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन, डार्क, वेट, बिग। किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई जैसे बता रहे हैं कि ग्रीन बैग, तो ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बैग के बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है, बट उसको मैंने डिस्क्राइब किया ग्रीन से, तो इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। और नाउन को डिस्क्राइब किया ग्रीन बैग, बैग जो है वो नाउन है। डार्क, वेट, बिग, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। 10th नंबर चैप्टर है, इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है। इसमें कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वी कंपेयर बाय एडिंग, तो इसमें क्या ऐड किए हैं, टॉल में कुछ भी नहीं ऐड किया है, टॉलर में ऐड किया है ER, इसमें ER ऐड किया, इसमें EST ऐड किया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, इसमें हम लोग क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि टॉल, टॉल कौन है, मैन अगर है तो मैन को टॉल है, मैन को क्या लिखेंगे, टॉल लिखेंगे। बट टॉलर क्या हो जाएगा मैन से, मान लो कि कोई ट्री है, कोकोनट ट्री है, तो वो क्या हो गया, टॉलर हो गया। मैन और ट्री में अगर टॉल दोनों के लिए यूज़ करना है सेंटेंस में, तो मैन के लिए क्या यूज़ करेंगे, टॉल। बट उससे कंपेयर करते हैं मैन से ट्री को, तो क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। और टॉलेस्ट क्या हो जाएगा, ट्री से भी टॉलेस्ट क्या हो जाता है, बिल्डिंग। सो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं मैन, ट्री और बिल्डिंग को। तो इसमें टॉल में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो फर्स्ट डिग्री जो है उसमें कुछ नहीं लगाया। सेकंड डिग्री में क्या है, ER लगाया, ER लग के इसमें चेंज हो गया। फिर लास्ट में जो सबसे ज़्यादा टॉल है वो क्या हो गया, EST लगने से उसका मीनिंग चेंज हो गया, मतलब वो टॉलेस्ट है। तो बिल्डिंग क्या है, टॉलेस्ट है, और टॉलर क्या हो गया, ट्री है, मतलब कम लंबा क्या है, तो मैन है, और बिल्डिंग सबसे लंबा है। तो इस तरह से बच्चों को बहुत सारे और भी वर्ड्स होंगे जिसमें ER और EST लगा के चेंज करना होगा। उस तरह से एग्जाम्पल्स भी बच्चों को बताया जाएगा, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 11th नंबर चैप्टर है फार्म फैमिलीज। इसमें बच्चों को बताया जाएगा एनिमल फैमिलीज एंड हाउसेस नेम। जैसे एनिमल फैमिली में बात करें अगर हॉर्स की, तो मेल हॉर्स जो होता है, जो फादर हॉर्स होता है उसको हॉर्स बोलते हैं, बट मदर हॉर्स को हॉर्स नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मेयर। और जो बेबी हॉर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। तो ये उनकी फैमिलीज हो गई। इसी तरह से अगर बात किया जाए हेन की, तो रूस्टर बोलते हैं फादर को, एंड मदर को बोलते हैं हेन। और बेबी हेन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिक। फिर डक की बात करें तो ड्रेक होता है फादर, मदर जो होती है वो होती है डक, और जो बेबी होते हैं वो डकलिंग होते हैं। फिर इनके हाउसेस के बारे में भी पढ़ा जाएगा कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बच्चों को बताया जाएगा ए, एन एंड द आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि ए जो होता है वो यूज करते हैं तब जब कोई भी वर्ड्स जो होता है वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से यूज होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसके लिए हम लोग अ यूज करते हैं। और अगर वावल्स के लिए यूज करते हैं AEIOU के लिए, तो क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। और द जो यूज करते हैं वो ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स के बारे में यूज करते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एन एप्पल, तो द एप्पल इज वेरी स्वीट। तो यहाँ पे मैंने एप्पल की ऑलरेडी बात की, आई बॉट एन एप्पल, तो वहां पे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस यूज किया, द एप्पल इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट है वो है वर्ब्स। वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शंस के बारे में बात हो, दे आर डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स लाइक रन, सिट, क्राई, सिंग, ये सारे क्या है, एक्शंस बता रहे हैं। तो नाउन के जो एक्शंस बताते हैं उनको वर्ब बोलते हैं। इसमें बच्चों को वर्ब के बहुत सारे सेंटेंस बनाना होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे बच्चों को, और बच्चों को बताना होगा कि इसमें वर्ब क्या है। लाइक द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो बच्चों को इसमें बताना होता है कि इसमें वर्ब क्या है, तो प्ले बताएंगे कि प्ले जो है वो वर्ब है। 14 नंबर चैप्टर है एम, इज एंड आर। इसका यूज बताया जाएगा, जैसे कि एम का यूज करते हैं आई के साथ, लाइक आई एम 6 years old, आई एम गोइंग टू स्कूल। इज जो यूज होता है विद ही, शी, इट के लिए होता है, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई मदर, इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। आर जो होता है वो यूज होता है
जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू के लिए यूज होता है। फिर होता है वी के लिए, जैसे वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। दे के लिए यूज होता है दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। 16 नंबर चैप्टर में बच्चों को पढ़ना है टेंस। तो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जैसे कि किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो होता है वो बताता है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में वो बात हो रही है। पास्ट टेंस जो होता है वी यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू डिड अर्लियर, जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, जो पास्ट में हो चुका है, उसके लिए पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे यस्टरडे आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, तो वो मैंने कल की बात की, कल मैंने अपने दोस्त की मदद की, तो ये हो गया पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? नाउ बताता है, अभी आप क्या कर रहे हो, दैट इज प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस हो गया लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर, आई विल बिकम अ गुड डॉक्टर। तो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। बच्चों को इसमें सारी एक्सरसाइज भी ऐसी ही है जिसमें बच्चों को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर देखना होता है कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, पास्ट बता रहा है या फ्यूचर बता रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 नंबर चैप्टर है वॉज, वर। इस बताया जाएगा कि वॉज का यूज जो है वो हमेशा करते हैं ही, शी एंड इट के लिए। जैसे ही वॉज प्लेइंग विद मी, इट वॉज वेरी विंडी यस्टरडे। वर का यूज जो होता है वो होता है वी, यू एंड दे के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी वर इन द गार्डन अ लिटिल वाइल अगो, तो वी के लिए क्या यूज किया हमने? वर यूज किया, वी वर इन द गार्डन अ लिटिल वाइल अगो। यू के लिए भी ऐसे ही यूज होता, यू वर प्लेइंग विद मी। दे के लिए भी वर यूज होगा। नेक्स्ट चैप्टर है गो, गोज, डू एंड डज। इसमें बच्चों को बताया जाएगा गो एंड डू के साथ आई, यू, वी एंड दे यूज करते हैं। जैसे आई go to the park every day, we do this work every day, they go to the park every day। goes का यूज जो करते हैं वो किसके लिए? he एंड she के लिए यूज करते हैं, तो वो हो जाता है goes। जैसे she goes to the park with her friends, he goes to the park with his friends। 19 नंबर चैप्टर है हैज, हैव एंड हैड। हैज का यूज करते हैं ही, शी, इट के लिए। हैव का यूज करते हैं आई, यू, वी और दे के सेंटेंस के लिए। जैसे ही हैज अ टॉय, शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। हैव के लिए यूज करते हैं आई हैव अ टॉय, यू हैव अ टॉय, वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। और ये दोनों का जो अर्लियर टाइम, जब पीछे की पास्ट की बात करते हैं, तो ये जो हैज एंड हैव है वो क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। जैसे कि ही हैड अ टॉय, तो वो पास्ट को बताता है हैड हमेशा ही, और हैज एंड हैड की जगह पे यूज। 20th नंबर चैप्टर में कंजक्शन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, इसमें बच्चों को बताया जाएगा ज्वाइन टू वर्ड्स और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड मोर देन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कंजक्शंस का। जैसे कि राम, तो राम और लक्ष्मण दो नाउन है, उनको हम लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? एंड से ज्वाइन कर रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज किया, तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। तो राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। वैसे ही हो जाएगा द रूम वॉज नीट एंड टाइडी, तो एंड कंजक्शन होता है। ऐसे ही अगर कुछ आइडियाज की बात होती है, जैसे वी यूज बट टू ज्वाइन टू डिफरेंट आइडियाज, तो बट कैसे यूज करेंगे? जैसे कि हरप्रीत रैन टू स्कूल बट गॉट लेट, तो इसमें स्कूल जाने की बात हो रही है लेकिन क्या हुआ? वो लेट हो गया। We tried our best but lost the game, तो but इसमें क्या हुआ? कंजक्शन हो गया। 21st नंबर चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे पोजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। पोजिशन वर्ड्स और प्रीपोजिशन टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज, जैसे कि ओवर, बिलो, अबव, बिहाइंड। प्रीपोजिशन ऑल्सो टेल अस वेयर ए पर्सन और थिंग इज, दे ऑल्सो टेल अस वेयर समथिंग हैपेंस और वेयर समथिंग और समबडी डज समथिंग। तो पोजीशन वर्ड जो है वो हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे क्या हुआ है और कौन कहाँ पे है। तो इसमें बच्चों को एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इस तरह से पिक्चर्स आते हैं बच्चों को, जो कि बताना होता है कि इसमें क्या लगेगा, अंडर लगेगा, अबव लगेगा, इन फ्रंट ऑफ लगेगा या बिहाइंड लगेगा। वी लाइक शॉर्टकट्स, डोंट वी? येस वी डू लाइक। तो वर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो चैप्टर है वो इसी के बारे में है। जैसे कि डू नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट में हमने क्या किया? ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी लगाया है, तो हो गया डोंट। इसी तरह से हम लोग चेंज करते हैं वर्ड्स को और उसको शॉर्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है छोटा करता है उसको, उसके बारे में है।
इसमें बच्चों को इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, जैसे कि आर नॉट, तो यहाँ पे अर्नड है, डज नॉट, डजंट है। तो बच्चों को इस तरह की ही एक्सरसाइज होगी। जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ तो बच्चों को बताना होगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाना है। 23 नंबर चैप्टर जो है वो है द 6 क्वेश्चन वर्ड्स। तो मोस्टली हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए करते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हु। ये जो होते हैं 6 वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं 6 क्वेश्चन वर्ड्स भी। बच्चों को उसमें इससे सेंटेंस बनाने के लिए आता है या फिर दिया रहता है बच्चों को कि इसमें क्या लगेगा ये सारे 6 क्वेश्चन वर्ड्स में। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन डज योर स्कूल बिगिन, वेयर इज योर हाउस। इसमें बच्चों को जैसे चैप्टर दिया हुआ है, व्हेन से पहले बताया हुआ है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन, तो व्हेन से बच्चों को सेंटेंस बनाना है इसमें 5, फिर वेयर से बनाना है। इसी तरह से 6 जो है वाई से बच्चों को सेंटेंस बनाना रहेगा। 24 नंबर चैप्टर है वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग, जैसे कि सिनोनिम्स भी बोलते हैं। इसमें 2 और मोर वर्ड्स जो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग सेम होता है। ऐसे बच्चों को वर्ड्स बताए जाएंगे। जैसे बिग, तो बिग को लार्ज भी बोलते हैं। स्टॉप, तो स्टॉप को हॉल्ट भी बोलते हैं। बच्चों को इसके एक्सरसाइज भी रिलेटेड रहेंगे। एक्सरसाइज दिया जाएगा आवर वैकेशन से स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन जून। तो अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स बच्चों को लिखने होते हैं। उसमें आवर वैकेशन बिगिन, तो स्टार्ट की जगह यहाँ पे चेंज हो गया बिगिन इन अप्रैल एंड एंड की जगह हो गया फिनिश इन जून। चैप्टर बहुत छोटा है, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चों को है जो कि सिनोनिम वर्ड चूज करके इसमें भरना है। और नेक्स्ट चैप्टर है अपोजिट्स और एंटोनिम्स। अपोजिट्स में उल्टा वर्ड होता है, जैसे कि हैप्पी है तो हैप्पी का सैड होगा, कोल्ड है तो कोल्ड का हॉट होगा, क्लीन क्लीन का होता है डर्टी, ड्राई ड्राई का होता है वेट। तो बच्चों को इसमें वर्ड लिस्ट ऐसे ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसमें बच्चों को अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स याद करने होंगे। ये वर्ड लिस्ट है बच्चों का, बहुत ही इजी है। गुड, बैड, हार्ड, सॉफ्ट, काइंड, क्रूअल, लॉन्ग, शॉर्ट। फिर बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स पे रिलेटेड ही है इसमें। द फ्रूट इज सॉफ्ट बट द सीड इज, तो सॉफ्ट का अपोजिट क्या होगा हार्ड, तो इसमें बच्चों को पढ़ना होगा हार्ड। द फ्रूट इज सॉफ्ट बट द सीड इज हार्ड। बस इतना ही है ये चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वर्ड्स दैट साउंड द सेम। इसमें ऐसे वर्ड्स की बात होगी जिसका कि जब हम बोलते हैं तो वो साउंड सेम करता है। जैसे कि आई बोलते हैं जिसका मतलब होता है मैं, लेकिन आई इसका भी हम बोलते हैं तो सेम ही साउंड करता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग होता है आई मतलब आँख। तो आई और आई दोनों का मीनिंग कम्प्लीटली अलग है, लेकिन दोनों का साउंड जो है वो सेम है। उसी तरह से नो एंड नो, नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है जानकारी। तो ये दोनों का भी मीनिंग जब बोलते हैं तो साउंड क्या है सेम है। बाय, तो बाय मतलब होता है द्वारा। ये बाय जो होता है इसके लिए होता है खरीदना। ये बाय होता है जब हम किसी को बाय बोलते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं बाय बाय। नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, नॉट इसका मतलब होता है। तो इसमें बच्चों को इस तरह के लिस्ट वर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को दिया हुआ है नॉट और नॉट। तो इसमें से चूज़ करना है, इसमें 2 जगह भरना है वर्ड को। तो यहाँ पे जैसे कि आई एम नॉट एबल टू अनडू दिस। नॉट क्या, मैं इस नॉट को नहीं खोल पा रही हूँ, अनडू नहीं कर पा रही हूँ उसको। तो यहाँ से चूज़ करके भरना है बच्चों को। उसी तरह से नीचे भी है, तो बच्चों को वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को भरना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को पैसेज दिया जाता है जिसमें कि बच्चों को पढ़ना होता है। छोटी सी स्टोरी जैसा होता है, उसमें बच्चों को पढ़ के उसके रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो बच्चों को आंसर करना होता है। जैसे कि लीना एंड हर फैमिली, एक छोटी सी स्टोरी इसमें दिया हुआ है।
तो इस तरह से स्टोरी पढ़ना है और बच्चों को उसके सारे आंसर्स भी करना है रिलेटेड सवाल, जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स डज लीना हैव। तो इसमें स्टोरी में ऑलरेडी बताया हुआ है कि लीना के कितने ब्रदर्स हैं, मदर, सिस्टर एंड पूरी फैमिली के बारे में जानकारी दी हुई है। तो उस तरह से ही पूरे सवाल रहेंगे कि हाउ डज ग्रैंडफादर हेल्प द फैमिली। तो बच्चों के सवाल इसके ईजी होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो लास्ट चैप्टर है क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का, जो है कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि बच्चों को स्टोरी फॉर्म करनी होती है, पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो है कि मदर के बारे में है, मदर का यहाँ पे पिक्चर लगाना है बच्चों को। और सेंटेंस ऑलरेडी सेंटेंस मेकिंग में उनकी हेल्प भी होती है। माई मदर्स नेम इज़, तो आपके मदर्स की जो भी नाम है तो उसको लिखना है। शी इज़ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, तो वो लिखना है। शी इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, 34 ईयर्स ओल्ड। माई मदर्स फेवरेट फूड इज़ पनीर, शी लाइक्स टू। तो इस तरह से बच्चे फॉर्म करते हैं सेंटेंस। बच्चों को इसमें इस तरह से भी दिया हुआ है वॉट मेक्स हिम हैप्पी, वॉट मेक्स हिम एंग्री। ये फादर का है, तो फादर के बारे में लिखने के बाद इसमें भी है कि फादर को क्या हैप्पी और क्या एंग्री करता है। और फिर फ्रेंड के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है। इतना ही है इस चैप्टर में, और ये लास्ट चैप्टर है बच्चों का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।